हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जे टीच हेल्प में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिज्यूम। क्योंकि आज के टाइम में रिज्यूम हम किसी भी कंपनी के अंदर अगर जॉब के लिए इंटरव्यू देके आते हैं तो हमारे पास रिज्यूम होना चाहिए, वो भी एकदम अच्छा सा बना हुआ। ठीक है, जिसको बोलते हैं सीवी, यानी ये वाला सर्कुलम वीटे। तो ये वाला आप रिज्यूम वर्ड के अंदर आप अपने घर पे ही लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से कैसे बना सकते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा आपको, तो अच्छे से समझ लेना। ठीक है। और लास्ट में कुछ आपको टिप्स दूंगा जो आप मेरे से ले भी सकते हो कमेंट वगैरह करके इसे। ठीक है। तो ये देखो, इस प्रकार से हम एक रिज्यूम तैयार करेंगे। जैसे ये रिज्यूम तैयार हो रखा है इस प्रकार से। ठीक है, ये पूरा। तो ऐसा तैयार करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, कंट्रोल एन कमांड देके न्यू स्लाइड ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया वर्ड का नया डेस्कटॉप ओपन हो गया है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आपके पास लैपटॉप जो भी है तो आपको क्या करना होगा, पहले जो हमारा जो पेज दिख रहा है आपको इसको सेट करना होगा। रिज्यूम बनाने के लिए क्या है कि आपको पेज को सेट करना होगा पहले। तो पेज लेआउट में आना है आपको। ठीक है दोस्तों, पेज लेआउट में। और फिर आपको साइज के ऊपर क्लिक करना है और साइज को आपको करना है A4 साइज। तो मैं यहाँ से A4 साइज कर देता हूँ। फिर आपको देखो मार्जिन वाला ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। मार्जिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे के नीचे मिलेगा कस्टम मार्जिन का। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट राइट, यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ से 1 कर देता हूँ। सिर्फ ओनली फॉर 1 रखना है। मैंने टॉप के ऊपर भी 1 कर दिया और लेफ्ट के ऊपर भी 1 कर देते हैं। और बॉटम है ये भी 1। और राइट भी 1 कर देना है। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ओके कर देना है। तो ये जो आपका पेज है वो एकदम अच्छे से सेट हो गया। इसके बाद में आपको व्यू में आना है और व्यू में आपको वहीं पे 100% दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जो आपका पेज है वो एकदम 100% पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ पे पहले नाम लिखना पड़ेगा रिज्यूम। तो आपको क्या करना है, मैं आपको शॉर्टकट कमांड वगैरह नहीं बताऊंगा, और इसके ऑप्शन और भी होते हैं लेने के, लेकिन मैं आपको जो आसान तरीका है वही बता रहा हूँ। तो आपको पैराग्राफ में बीच वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे नाम लिख देना रिज्यूम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से नाम लिख देना। इसको सिलेक्ट करना नाम को और इस नाम को बड़ा कर देना। मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूं। ठीक है, इस प्रकार से बोल्ड भी कर देना। ये होने के बाद अब हमको क्या करना है, एंटर देना है। अब देखो ये बीचों बीच नहीं आ रहा है, तो या तो आपको पैराग्राफ वाला आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, या फिर आपको ये देखो एक क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे और है, इसके ऊपर आप क्लिक करके भी आ सकते हो यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं, तो हमको पहले क्लियर फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। मैं कंट्रोल जेड करता हूं और क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूं। क्लियर फॉर्मेटिंग मैंने इसलिए की है क्योंकि हमारा जो रिज्यूम लिखा है वो साइज था इसका 18, और हमको क्या करना था, 11 के अंदर आना था। ठीक है, तो इसलिए वो क्लियर एक फॉर्मेटिंग करने से वहां से सही हो जाता है। अब हमको यहाँ पे सबसे पहले याद रखना, नाम लिखना पड़ेगा, जो भी आपका नाम है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ से जो नाम है वो नाम लिख देना आप। तो मैं यहां से नाम लिख रहा हूं, सॉरी। वापस देख लो। ठीक है दोस्तों, इसको कैपिटल में लिख देना अपना नाम जो है। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको वापस सेलेक्ट करना है और यहां से इस नाम को आपको हाईलाइट करना है, इसको बोल्ड कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये करने के बाद आपको क्या करना है, एंटर दे देना है। एंटर देने के बाद में हमको हमारा साइज वही करना है। बाय डिफॉल्ट साइज 12 रख लेना आप। ठीक है, और मैं ये अभी कुछ नहीं रखता हूं। यहाँ पे आपको क्या देना है, अभी अपना एड्रेस देना है। ठीक है दोस्तों, तो आप सीधा यहां से लिख सकते हो वार्ड नंबर 06, वाटर
बॉक्स, टैंक, एंटर दे देना, मान लिखना, जहां से आपका जो एड्रेस है वो लिखना है। ठीक है दोस्तों, इतना लिखना है। ये लिखने के बाद अगर आपका एड्रेस और भी है, ठीक है, तो वो भी आप दे सकते हो। अगर आपके पास दूसरा एड्रेस नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इतना देने के बाद आपको नीचे क्लिक कर देना है। नीचे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है मोबाइल नंबर। ठीक है दोस्तों, मोबाइल नंबर लिख देना आप। ठीक है दोस्तों, मोबाइल नंबर लिख दिया। इसके बाद आपको देना है ईमेल आईडी। तो ये आपको कैपिटल में देना है, ऐसे। ये देने के बाद आपको इसको आगे कर देना। अब यहाँ पे आपकी जो भी ईमेल आईडी है, आप उसको ईमेल आईडी को नोट कर दीजिए। ठीक है, ये हमारी ईमेल आईडी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। ये होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फोटो वाला एक बॉक्स और लाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट पे के ऊपर क्लिक करना है। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो लास्ट में मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और नीचे मिलेगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको अगर इसके अंदर फोटो रखनी है वो भी मैं देखो बता देता हूं। आपको जाना है फिल में, फिर आपको जाना है पिक्चर में। पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक पिक्चर आ जाएगी। कोई भी आपको अगर पिक्चर अच्छी लगे वो आप पिक्चर उठा सकते हो। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली एक पिक्चर रख देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोई भी एक पिक्चर रख सकते हो। ये रखने के बाद अब देखो यहाँ से नीचे आने के लिए हमको क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ से हमारा जो एड्रेस वगैरह है वो थोड़ा खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको देखो पैराग्राफ में आपको ये वाला जो सिंबल दिख रहा है बॉटम बॉर्डर का, यहाँ पे आपको आना है और आपको क्या करना है, बॉर्डर एंड सेंडिंग, यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे हमको डबल लाइन लेनी है। तो इसको नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे देखो डबल लाइन आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो हमको नीचे की साइड लेनी है ओनली फॉर। तो यहाँ पे देखो आपको नई आज एक चीज सीखने को वापस मिल रही है। ये जो एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे देखो चारों तरफ से है, तो हमको जो जो लाइनें नहीं रखनी है उनके ऊपर क्लिक कर दो कि वो लाइनें हमको नहीं रखनी है ना। इस प्रकार से यहाँ पे क्लिक करते जाओ, फिर नीचे वाली लाइन बची है उसके ऊपर ओके कर दो। तो ये इस प्रकार से आ जाएगी। अब यहाँ पे आप एंटर मत देना, एंटर दोगे तो इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस लाइन के नीचे आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो मैं वो डिटेल पीछे वाला जो रिज्यूम मैंने बना रखा है वहां से कॉपी करके लाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, वरना वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे ये बना रखा है ऑलरेडी पहले से। ठीक है दोस्तों, तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो करियर काउंसलिंग सॉरी ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन है। तो ये देखो कैसे आएगा। तो मैं इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ पहले, कंट्रोल सी कमांड देके, और फिर हम वापस जाते हैं इसके अंदर। अब यहां से वापस लेने के लिए देखो वापस वहीं पे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हमको लेना पड़ेगा ऑल बॉर्डर। इस प्रकार से यहाँ से दो आ रही है, तो वापस हमको क्या करना होगा, जो आउटसाइड बॉर्डर है इसके ऊपर क्लिक करना होगा और बॉर्डर एंड सेंडिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ से एक लाइन उठानी पड़ेगी। ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है इसके ऊपर क्लिक करके आप एक लाइन उठा लो, इस प्रकार से आ जाएगा। इसके अंदर आप जो नाम लेके आए हैं उसको आप क्या करें, क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिए, ये अपना नाम लिख दीजिए यहाँ पे। नाम लिखने के बाद अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी हमने एक गलती की थी, डूंगरगढ़ बीकानेर है, यहाँ पे स्पेस देके आपको क्या करना है,
आपको पिन कोड नंबर और लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, पिन कोड नंबर और आप लिख दीजिए। सॉरी, नंबर लॉक चालू कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब ये आपको डिटेल होने के बाद देखो यहां से हमको थोड़ी सी एक डिजाइन और देनी पड़ेगी जो अच्छा दिखे दिखने में। तो हमको क्या करना है, इनको सबको सेलेक्ट कर लेना है एक साथ ऐसे। ठीक है दोस्तों, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पैराग्राफ में आना और आपको देखो ये जो साइज है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ है नहीं, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखो आपका जो स्पेस है जो फॉन्ट है वो सारा का सारा कम हो गया यहाँ से। ठीक है, आपकी जो फोटो वाला एरिया है इसको भी आप यहाँ से पकड़ के छोटा कर सकते हो, ये इतना साफ हो जाएगा। अब ये जो आपके करियर ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको सेम लाइन है, आप एंटर मत देना। ठीक है, एंटर दोगे तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो आपको कंट्रोल वापस जेड कर लेना है और यहाँ पे डबल क्लिक कर देना 2 बार। ठीक है, अब देखो हम जो भी लाइन लिखेंगे तो यहाँ इसके नीचे आ रही है, तो हमको इसके नीचे नहीं लेनी, हमको स्पेस देना है। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे लाइन एकदम जस्ट इसके पास में आ रही है यहाँ पे, तो फिर हमको क्या करना है, यानी एक स्पेस छुड़ाना है। तो क्या करेंगे, वापस से जाएंगे, जो लाइन स्पेसिंग है इसके ऊपर जाएंगे और देखो नीचे की साइड आ रहा है एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो एक स्पेस छोड़ के नीचे आ जाएगा। और मैंने देखो इसके अंदर जो ये कलर ले रखा है ना दोस्तों, ये कलर ले रखा है ना, ये देखो यहाँ पे एक आपको बाल्टी का ऑप्शन मिलेगा यानी सेंटिंग का, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, तो अब हमें करियर ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या लिखना है वो मैं यहाँ से सीधा लेके आ जाता हूँ। यानी करियर ऑब्जेक्टिव के अंदर ये आपने जो लाइन है, अगर आप रिज्यूम नहीं नया बना रहे हो, आप फ्रेशर हो, आप पहली बार रिज्यूम बना रहे हो, तो जैसा मैंने ये लिख रखा है ना, ये सारा का सारा आपको सेम टू सेम लिख लेना है। इसका मतलब होता है कि आप कंपनी के अंदर जो भी काम करोगे मन लगा के करोगे, अपनी एक स्किल खुद की तैयार करोगे, यानी प्रोफेशनल खुद के ऊपर। ठीक है, यानी आपके बारे में बताया जा रहा है कुछ। अब बाद में नीचे वाला ऑप्शन है देखो कौन सा आता है, इसके बाद में आपके आएगा पर्सनल प्रैक्टिकुलर, यानी आपके बारे में फिर जो डिटेल होती है ना, पापा का नाम, आपका नाम, सेक्स क्या है, लिंग आपका मेल हो गया, फिर आपका स्टेट आ गया, फिर आपके कंट्री आ गई, आप मैरिड हो या अनमेरिड हो, वो आपके पास यहाँ पे डिटेल डाली जाती है। ठीक है, तो मैं आपको फिर अभी वापस देखो वापस बता रहा हूँ ये वाला ऑप्शन लाने के लिए। तो वापस जाएंगे किसके ऊपर, पैराग्राफ में जो आपको छोटा सा पॉइंट दिख रहा है बॉर्डर सेंडिंग का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। कलर लेना है, वापस जो आपको सेंडिंग का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ से जो कलर है वो कलर उठा लेना। ठीक है, कलर उठाने के बाद में कौन सा नाम है, पर्सनल की पर्सनल डिटेल है, तो इसको हम कॉपी करते हैं कंट्रोल सी देके और वापस इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी करके। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको बना लेना है। अब देखो पर्सनल डिटेल देने के लिए, अब पर्सनल डिटेल आएगी तो मैं यहाँ से वो सारे नाम लिखेंगे तो और ज्यादा वीडियो से लंबा हो जाएगा, तो फिर वहीं पे जाता हूँ और उनको कॉपी कर लेता हूँ। देखो जो बना हुआ है इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये यहाँ से किया कॉपी सबको, कंट्रोल सी और यहाँ पे रख देते हैं कंट्रोल वी। इस प्रकार से आपको सबको रख देना है। यहाँ पे पहले यहाँ पे क्लिक करना, नाम लिखना, डेट ऑफ बर्थडे, बाद स्पेस स्पेस देना, फिर आपको शिफ्ट के साथ डबल कोमा लगा देना है, फिर आपकी जो भी जन्म दिनांक है वो लगा देना है। बाद आपको क्या करना है, सेक्स आपके कौन है, मेल है या फीमेल है वो आप कर देना। यहाँ से फादर नेम आता है वो आपको फादर नेम लिख देना है। बाद स्टेट कौन सा, राजस्थान है, कौन सा देश है, इंडिया है। आप मैरिड मेटेरियल स्टेटस में कौन सा है, तो सिंगल है या मैरिड है वो लिख देना। लैंग्वेज कौन सी आपके पास, हिंदी एंड इंग्लिश है एंड पंजाबी, जो भी आपको आती है वो आपको लैंग्वेज यहाँ से लिख देनी है। ठीक है दोस्तों, ये लिखने के बाद में आगे वाला ऑप्शन कौन सा आता है हमारे, ये जो मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ ना, आप सारी की सारी अपने रिज्यूम के अंदर जैसा है वैसा लिख लेना। ठीक है, और लास्ट के अंदर आपको एक टिप्स दूंगा जिसे आप आसानी से बना सकते हो और भी डिटेल। अब बाद में आता है हमारी क्वालिफिकेशन क्या है हमारे पास,
तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल सी कमांड देके, और फिर हम जहाँ पे बना रहे हैं रिज्यूम यहाँ पे वापस आता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद में हमको देखो वापस वही लाना पड़ेगा, ये वाला बॉक्स है, तो वापस जाएंगे, ऑल बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से जो कलर है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से करने के बाद में यहाँ पे नीचे आना है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखो स्पेस इसके नजदीक आ रहा है, तो यहाँ से स्पेस छुड़ाने के लिए पैराग्राफ में एड स्पेस है, हमको यहाँ से छुड़ाना होगा। अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये सारणी आ रही है, तो ये सारणी आपसे बनेगी नहीं, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से कॉपी ना करके मैं यहीं से बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको आना है इंसर्ट में। इंसर्ट में आपको टेबल वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आपको जितने कॉलम रो लेनी है, ठीक है, मेरे को लेना है 5-5 इतने लेनी है, तो मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इस प्रकार से आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये करने के बाद तो हमको यहाँ से देखो एक स्पेस छुड़ाना होगा बीच में, तो स्पेस छुड़ाने के लिए फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लिख के नीचे एंटर देते हैं और वापस टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं, और हमको 5 कॉलम और रो लेनी है। तो हमने क्या किया, 5 कॉलम और रो ले ली। ठीक है, तो बाद में आपको क्या करना है, जो हमने नाम लिखे हैं ना पीछे, वो सारे लेके आ जाते हैं यहाँ से। देखो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं सारी, डिग्री, इंस्टीट्यूट है, आपके पास कब किया था, और आपके पास कौन से परसेंटेज है, किस में कितने बने हैं, वो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये है, इनको सबको सेलेक्ट करते हैं वापस सभी को, और यहाँ से इनको कंट्रोल भी कर देते हैं। ठीक है, आपको इस प्रकार से ये बना लेना है। ये सारे के सारे आपको नाम लिख देने हैं इन सब के अंदर। नाम लिखने के बाद में आपको क्या करने हैं, वो जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है दोस्तों, मैं कॉलम गिन लेता हूँ। यहाँ पे 4 कॉलम है, तो इन चारों के हम वहां से लेके आते हैं। देखो यहाँ से 4 कॉलम आप लिख लो, ये 4 कॉलम मैंने यहाँ से किया कंट्रोल सी। ठीक है, और वापस यहाँ पे आते हैं और इन चारों कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हमको कर देना है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी करने के बाद में अगर आपके पास टेबल खत्म हो जाए तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वापस टेब वाला पीछे जहाँ पे आपके है ना सर्टिफिकेट, पीछे वाला कॉलम ये है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको कीबोर्ड का टेब वाला बटन दबा देना है, तो आप नीचे और आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप नीचे आ जाओगे। फिर आपको अगर नीचे और लेना है तो आप इस प्रकार से 2 कॉलम और बढ़ा सकते हो। तो वापस यहीं पे जाते हैं और हमारे जितने पीछे बचे हैं, यानी हमारे पास 2 सब्जेक्ट और बच गए थे, तो इनको भी यहाँ से उठाते हैं और कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेते हैं, और फिर इसमें आते हैं और इन्हीं को वापस से सेलेक्ट करते हैं पहले दोनों कॉलम को, और कंट्रोल वी कर देते हैं। इस प्रकार से आपको ये टेबल बनानी होगी। अब ये देखो टेबल बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे देखो स्पेस बहुत ज्यादा और कम ज्यादा आ रहा है, तो इनको हम देखो बीच में से पकड़ के ये थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो देखो ये वाला नाम, क्योंकि ये जो बड़ा है ये कॉलम, तो इसको देखो छोटा करते हैं। देखो कैसे एडजस्ट होती है, आप देख लेना, फिर आप अपने आप कर सकते हो। ये देखो एडजस्ट हो गई, जैसे मतलब पीछे वाली टेबल है वैसी वैसी ये एडजस्ट हो गई। इसके बाद में हमको क्या करना है, हमारे पास हॉबीज आती है, यानी आपके अंदर क्या क्या हैबिट्स, हॉबीज वगैरह है, आपको घूमना पसंद वगैरह है। आप वैसा तो कुछ एक ध्यान रखना, रिज्यूम के अंदर है ना, ऐसे मत लिख देना कि मेरे को खाना पसंद है, मेरे को और कुछ भी पसंद है, मतलब और कुछ समझ गए, ठीक है। तो वैसा कुछ मत लिख देना, वही लिखना जो आप कंपनी आपको जो रिज्यूम पढ़ के और हॉबीज आपकी देखे, जिसे कंपनी का जो एचआर होता है वो आपका क्या हो, मतलब आपकी तरफ थोड़ा सा देखे कि हाँ ठीक है इसको जॉब देनी चाहिए, तो आप वैसे ही लिखनी है कंपनी के बारे में। जैसे मैंने ये 5-6 पॉइंट लिखने हैं, तो आप ये 5-6 पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर है ट्रेवलिंग है, कम्युनिकेशन है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड ऑनेस्टली है। ठीक है, एक्सीलेंट इन टाइम मैनेजमेंट है, इनमें टाइम का एकदम पक्का हूँ, जितना टाइम देना है उतना टाइम काम को देना है। बान एबिलिटी टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद क्लाइंट, मान लो आप कहीं पे भी अगर क्लाइंट से आपको बातचीत करनी है, तो आप क्लाइंट से भी मतलब एकदम अच्छा सा एक रिलेशनशिप बना सकते हो सिर्फ बात करने के। गुड कस्टमर सर्विस स्किल, यानी आपके अंदर एक ऐसी स्किल है जिसके थ्रू आप कस्टमर को आसानी से एकदम संभाल सकते हो। ठीक है, तो मैं इनको क्या करता हूं, यहाँ से
हॉबीज को कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ, और जो हम नया रिज्यूम बना रहे हैं इसके अंदर आ रहे हैं वापस टेबल के अंदर, और फिर यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, और फिर यहाँ से हमको क्या बनाना होगा, वापस टेबल बनानी होगी, और यहाँ से मैं कलर भी कर देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मेरे को क्या करना है, कंट्रोल वी कमांड दे देता हूँ मैं, ठीक है। ये करने के बाद नीचे हमको हॉबीज लिखनी है, तो ये लिखने के बाद पहले हमको यहाँ पे पॉइंट लगाने पड़ेंगे कि कितनी हॉबीज लिख रहे हैं, तो मैं यहाँ से पॉइंट लिख लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, सॉरी। अब पहले पीछे से कॉपी करके लाते हैं, देखो यहाँ से बहुत सारे हैं, तो मैं इनको सबको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं इनको कंट्रोल सी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा का सारा आपको लिख लेना है, यहाँ से जितना मैंने आपको दे रखा है ये पूरा का पूरा आपको लिख लेना है। बाद में आपको नीचे आने के बाद आपको बाद में लिखनी है कि आपके बाद लास्ट वाले डिक्लेरेशन आती है, डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये भी आपको लिखना होगा, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी से कॉपी किया, वापस न्यू टेबल में आए, और यहाँ से हमको क्या करना है, हमको वापस ऑल राउंड वाली लेनी है, कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। आपको क्लियर फॉर्मेटिंग कर देनी है दोस्तों, यहाँ से अगर जो ये स्टार अगर नहीं जाए तो आपको क्लियर फॉर्मेटिंग कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ से बॉर्डर लिया, इसके अंदर कंट्रोल वी किया, इस प्रकार से आपको ये कर देना है, सॉरी यहीं से हम नाम लिख देते हैं, सीधा नाम लिखते हैं डिक्लेरेशन, DECLERATION, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये नाम लिख लेना है, उसको सिलेक्ट करना और इसको कैपिटल में बना देना, और इसका साइज है वो 12 कर देना, ठीक है। और इनको शिफ्ट के साथ डबल कोमा लगा देना, और इसका कलर है कलर भी कर देना, ठीक है दोस्तों। फिर आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। अब जो हमने नीचे एक लाइन लिखी हुई है वापस कुछ और चीजें बताने के लिए, यानी आई हैरी डिक्लेयर दैट अबव राइटिंग प्रैक्टिकली आर ट्रू, यानी मैंने जो भी चीजें लिखी है या जो भी डिटेल लिखी है वो सारी की सारी सही है। आपको लैंग्वेज जो आ रही है ना वही लैंग्वेज चिपकाना, ऐसा मत लिख देना कि मेरे को पंजाबी आ नहीं रही है और आपने पंजाबी वहां पे लगा दी, फंस जाओगे वैसे, क्योंकि जो मैनेजर बैठा होगा वहां पे तो वो आपको फंसा देगा, क्योंकि वो लैंग्वेज पूछेगा आपको। यहाँ पे प्लेस लिखते हैं PLAC, ठीक है दोस्तों। प्लेस लिखने के बाद आपको क्या करना है, डेट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है डेट, डेट लिखने के सीध में आपको डेट के सीध में ही स्पेस देख के अपना नाम लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना नाम लिख देना। अब देखो इसके अंदर थोड़ी अब चेंज करनी है हमको, क्योंकि इनकी जो राइटिंग है या फॉन्ट स्टाइल है वो यहाँ से थोड़ा चूज कर देते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैं लेता हूँ ओल्ड वाली जो फैशन वाली है वो ले लेता हूँ मैं यहाँ से। तो अब आपका जो रिज्यूम होता है यहाँ से तैयार हो जाता है, रिज्यूम के अंदर आ गया जैसे आपका जो नाम आ गया, अब आपका वार्ड नंबर आ गया, वन वाटर बुक्स टैंक श्री डूंगरगढ़ बीकानेर, पिन कोड नंबर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, आपकी ईमेल आईडी आ गई। बाद में करियर ऑब्जेक्टिव आपने लिखना लिख दिया, मैं आपको करियर ऑब्जेक्टिव के एक लाइन और दे दूंगा, वो आप लिख लेना, ठीक है। वो भी आप लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। पर्सनल डिटेल है वो आप पर्सनल डिटेल लगा दो, यहाँ पे जन्म तारीख आ गई, आपका जो लिंग है वो आ गया, फादर नेम आ गया, आपका स्टेट आ गया, नेशनलिटी कौन सा है और मेटेरियल स्टेटस कौन सा है, और लैंग्वेज आ गई। लैंग्वेज अगर आपको जो आ रही है ना हिंदी एंड इंग्लिश ही रखना। बाद में आता है क्वालिफिकेशन, जितने आपके पास डिप्लोमे है सारी की सारी ये लिख लेना, जैसा ये लिखा ना वैसा वैसा लिखना है, ईयर ऑफ सारे के सारे लिखने। मैंने देखो रिज्यूम और भी बहुत बनाए हैं, लेकिन मैंने ये रिज्यूम अभी फिलहाल के ही दिनों में मैंने मेरे 5-6 स्टूडेंट को किसी कंपनी के अंदर भेजा है, तो मैंने यही रिज्यूम उनको बना के दिया है, और वहां से यही रिप्लाई है कि रिज्यूम आपका अच्छा बना हुआ है। तो आप इसी प्रकार से अपना रिज्यूम डिजाइन करना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी क्वालिफिकेशन दे दी, और हॉबीज है तो वो हॉबीज आप लिख सकते हो, ये वाली जो मैंने दी है इनमें से 3-4 तो आप लिख लेना, ठीक है।
फिर डिक्लेरेशन जैसा है वैसा ही लिख लेना, और बीच बाद में नाम डेट आता है पहले से आ गया और आपका नाम आ गया, ये लिख लेना इतना। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपका पूरा का पूरा एक रिज्यूम तैयार हो जाता है। मैं इसको आपको क्या करता हूँ, मैं प्रिंट प्रीव्यू के अंदर दिखा देता हूँ आपका रिज्यूम। देखो दोस्तों, इस प्रकार से आपका एक रिज्यूम बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको एक चीज और बता दूं मैं, अगर मान लो ये वाला रिज्यूम है, ये मेरे पास पीडीएफ में पड़ा है ये रिज्यूम, अगर किसी को चाहिए, मान लो अगर किसी को नहीं बनाना आता होगा, या ये वाली जो डिटेल है वो मान लो अगर आप ऊपर नीचे कर रहे हो तो गलत हो सकती है आपसे, तो अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए इसी की, तो मैं आपको इसी की एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा। जिसको भी चाहिए तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहां से मैं उनको इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो आप फिर क्या करना, पीडीएफ को आप है ना वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर लेना। वर्ड के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा ना, वो पीडीएफ आपके वर्ड के अंदर खुल जाएगी, यानी ओपन हो जाएगी। ठीक है, फिर आप उसके अंदर जहाँ पे मान लो यहाँ पे जय शेरडिया नाम लिखा है, तो आपका जो भी नाम है, आपका नाम मान लो शुभम है, राम है, कृष्णा है, जो भी आपका नाम है वो आप नाम अपना लिख लेना, आपका जो एड्रेस है वो लिख लेना। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये वाला चेंज करना होगा एरिया। ठीक है, ये वाला चेंज करने के बाद आपको सिर्फ यही चेंज करना है, आपकी जन्म तारीख, पापा का नाम, आपका मेल वगैरह कौन सा है वो लिखना है। फिर आपको क्वालिफिकेशन, जिसी मैंने टेबल बना रखी है ना, इसी टेबल के अंदर आप चेंज कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा देखो करके बता देता हूँ वापस। मान लो आपके यहाँ पे 80% की जगह 65% ही है, तो आप उनको देखो यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसके अंदर कर रहा हूँ, आपने मान लो यहाँ पे 2017 में आपने RSCET का कोर्स किया लिखा है, तो आपने मान लो 2020 में किया है, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा ना, उसको आप आसानी से वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको वर्ड के अंदर देखना है कि पीडीएफ को वर्ड में कैसे कन्वर्ट करे, तो मैं इसी वीडियोस के अंदर लिंक दे दूंगा, आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये आपके बहुत ही काम आएगा। आई होप आपको जो मैंने रिज्यूम बनाया आपको अच्छा लगा होगा। अगर मैंने ये इतनी मेहनत की आप लोगों के लिए, तो प्लीज आप लोग जाते टाइम मेरे चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और लाइक शेयर वाला बटन जरूर दबा के जाना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं एक जल्द ही नई टॉपिक और नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।